नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी हब में फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो हम आज का टॉपिक की बात करेंगे तो ये भूगोल होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों से क्वेश्चन है। क्वेश्चन का इसमें हम जो पैटर्न देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड चेक करते हुए चलेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन है जैसे कि वह तारा जो सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की जो तीव्रता मापते हैं इसे डेसिबल कहते हैं। सूर्य का लगभग 70% भाग बना होता है किससे? हाइड्रोजन से। ब्लड मून शब्द उपयोग किया जाता है चंद्र ग्रहण के लिए। सबसे बड़ा तारा मंडल माना जाता है हाइड्रा। और ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये हंटर नाम से जाना जाता है। बोना ग्रह यानी सूत ग्रह एस्ट्रॉयड बेल्ट में सबसे बड़ी वस्तु होती है साइरस। नेक्स्ट है एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण संदर्भित करता है धूल और हाइड्रोजन का एक बादल। नेक्स्ट है हेली धूमकेतु की अवधिकता होती है 75 से 76 वर्ष। अब जो क्वेश्चन नेक्स्ट आएंगे ये सीरीज होगा, इसमें हम सौरमंडल से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे। तो सौरमंडल से देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो ये है 8 मिनट 20 सेकेंड। नेक्स्ट है, पृथ्वी की त्रिज्या है, तो इसमें बताना है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो लगभग 6370 यानी 6370 किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी है 14 करोड़ 98 लाख। नेक्स्ट है, वह ग्रह जिसको गैस दानव यानी गैस गेंट भी कहा जाता है बृहस्पति। एक खगोलीय इकाई के बीच की दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य की। नेक्स्ट है सौर चक्र की औसत अवधि 11 वर्ष होती है। हमारे सौरमंडल के ग्रहों को उनके घनत्व के सही आरोही क्रम को दर्शाता है। तो अरुण, बृहस्पति एंड वरुण। नेक्स्ट है, मतलब इसमें ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? पहले मतलब इससे बढ़ते हुए क्रम में दिखाना है। सूर्य का अधिकांश भाग है हाइड्रोजन का। टाइमियस के अभिलेख के अनुसार आकाश पिंडों के गति की अवधि के साथ समय की पहचान करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये प्लेटो। नेक्स्ट है, महत्तम सूत्रग्रह है श्रेयस। नेक्स्ट है, हाइपेरियन शनि ग्रह के चंद्रमा में से एक नाम है। तो शनि ग्रह का ही एक ग्रह के को ही क्या हाइपेरियन भी बोला जाता है। सूत्र ग्रह की कक्षा स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच में। तो कभी क्वेश्चन आता है कि जो सूत्र होता है, जो एस्ट्रॉइड की बात करते हैं हम, तो ये कहाँ पे होती है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है। वर्षा की दीर्घतम अवधि होती है नेपच्यून ग्रह। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम होता है शुक्र। जो पृथ्वी से बात करते हैं हम, शुक्र, बुध, मंगल एंड बृहस्पति। नेक्स्ट है ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा होता है रिगेल। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक होता है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के लिए है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है शुक्र। नेक्स्ट है कि सौरमंडल की खोज, अगर बात आता है क्वेश्चन पूछता है, तो ये पिछली बार भी पूछा गया, तो इस बार के भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट है गैनीमीड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है। वह परिक्रमा
करता है, किसका परिक्रमा करता है? तो बृहस्पति, जुपिटर, जुपिटर को ही सबसे बड़ा ग्रह भी कहा जाता है। किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य सूत ग्रहों की बेल्ट है? मंगल और बृहस्पति। हमारी ओर से, हमारी ओर प्रणाली में, हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन परिक्रमा करता है शनि का। नेक्स्ट है सूर्य की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो 4.6 बिलियन वर्ष। मंगल ग्रह के वातावरण में अधिक मात्रा है कार्बन डाइऑक्साइड। यूरोपा एक प्राकृतिक उपग्रह है बृहस्पति का। वह अम्ल जिसके कारण शुक्र के वातावरण में घने सफ़ेद और पीले बादल होते हैं, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है वरुण। उड़सा मेजर नक्षत्र को भारत में जाना जाता है सप्तऋषि नाम से। नेक्स्ट है वह देश जहाँ से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, थाईलैंड। अब इसमें ये भी आता है कि कौन कौन से राज्य, मतलब कौन कौन से देश से होकर गुजरती है, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग होता है 5.52। कोरियोलिस बल के लिए उत्तरदायी होता पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर घूमना। वह देश जहाँ से होकर रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चिली। नेक्स्ट है विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है पिगमेलियन पॉइंट। पृथ्वी का दिन और रात की अवधि लगभग एक समान होती है भूमध्य रेखा पर, 12 घंटे की बात करते हैं यहाँ पे। 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, भूमध्य रेखा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत यानी क्रस्ट पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व होता है सिलिकॉन। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कहा जाता है बेरिस्फीयर। नेक्स्ट है पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है अक्षांश शब्द का। नेक्स्ट है वह तत्व जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, यह है ऑक्सीजन। पृथ्वी की बाहरी परत जो आरा पहली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनती है स्थल मंडल। अब मंडल होते हैं, जैसे सबको बताओ 5 मंडल होते हैं, सौ मंडल है ना, इस टाइप के 100 मंडल होता है, और आयन मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, बहिर्मंडल होता है, और समताप मंडल होते हैं। तो इसके बारे में खैर बात क्या करना। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है तो उसे कहते हैं हम सूर्य ग्रहण। चंद्रमा पृथ्वी सूर्य के बीच, तो चंद्रमा किसके बीच? पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण। बेली के मानकों को कहा जा सकता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट है किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? एवरेस्ट पर्वत। पृथ्वी की माधुवी भू सतह में प्रचुरतम मात्रा में पाई जाने वाली खनिज है स्पेतीय। उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ग्रीष्मकालीन अयनातन यानी समर सोलिस्टिस होता है 21 जून को। नेक्स्ट है 21 जून को क्या मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। 21 जून को हम बनाते हैं योग डे। पृथ्वी की ठोस परत या सख्त ऊपरी परत कहलाती है स्थलमंडल। थोड़ा रॉक्स के बारे में बात करते हैं कि इससे भी, चट्टानों से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के सेलों का निर्माण किया जाता है? आग्नेय सेल। नजका विवर्तनिक प्लेट दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। इस टाइप के क्वेश्चन आता है। महाद्वीपी नेक्स्ट है महाद्वीपी विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड का
भाग थे जिसका नाम है फेजिया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीपीय द्वीप एक भूखंड का भाग थे जो किस नाम से जाना जाता है या एक विशाल महासागर से भी घिरा है, जिसे कहते पैंथालासा। मुख्य व्योर्तनिक प्लेट है प्रशांत महासागरीय प्लेट। कैरोलिन व्योर्तनिक प्लेट को फिलीपीन या इंडियन प्लेट या न्यू गिनी की उत्तर के बीच में स्थित है। आग्नेय सेल होती है ग्रेनाइट। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसमें संकेतिक सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है और वास्तविक सेलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाता है एक कायांतरण में। कायांतरित सेल हैं संगमरमर की। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संचित पदार्थ सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं कहलाती है सिलिबोवन। औषधि सेल हैं सेल। जैविक औषधि सेल नहीं है, शिला नहीं है तो बलुआ पत्थर को नहीं माना जाता है। रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, ग्रेनाइट नहीं है। इसमें मतलब 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से बताना होता है हमें कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें डायरेक्ट मैंने लिया है कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह है लिथोस्फीयर। पृथ्वी की परपट्टी का आधा भाग बना होता है फेल्डस्पार खनिज से। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है क्रस्ट। सैंडस्टोन उदाहरण है तलचट्टी पत्थर का। भू संरक्षण का तरीका नहीं है अपक्षयण। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। चूना पत्थर, चाक और संगमरमर अलग अलग रूप से कैल्शियम कार्बोनेट रूप हैं, तो अलग अलग रूप हैं इसके कैल्शियम कार्बोनेट के। बहिर्वेदी चट्टानें एक प्रकार की होती है आग्नेय चट्टानें। एक कायांतरित चट्टान नहीं है, चूना पत्थर को हम कायांतरित चट्टान में नहीं मानते। नेक्स्ट है तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पादपों, जंतु, मानवीय गतिविधियों के कारण खुली चट्टानों का विघटन अपक्षय कहलाता है अपक्षयण। लावा मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाला चट्टान को कहा जाता है आग्नेय चट्टान, है ना। नेक्स्ट है चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके सामान्य समय मापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को कहा जाता है स्तरित शैल विज्ञान। आग्नेय चट्टान है ग्रेनाइट के। नेक्स्ट हम थोड़ा ज्वालामुखी से भी क्वेश्चन देख लेते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी की, क्योंकि इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे हम क्वेश्चन देखें इसमें, तो क्वेश्चन आता है कि वह स्थान जहाँ से भूकंप की ऊर्जा निकलती है उसे कहा जाता है अभिकेंद्र, है ना। एक केंद्र होता है एक अभिकेंद्र, तो कहाँ से निकलती है तो ये अभिकेंद्र। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है कहलाता है अधिक केंद्र। सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे समझी जाती है धरातली तरंगे। तरंगे 3 प्रकार की होती हैं PSNL। नेक्स्ट है महाद्वीपीय भूप्रपट्टी की औसत मोटाई होती है 30 किलोमीटर। भूकंप लेखिक पर अंत में अभिलेखित होती है धरातली तरंगे। महासागरों में भूप्रपट्टी की औसत मोटाई होती है 5 किलोमीटर। नेक्स्ट है उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है भूगर्भिक तरंगे। पृथ्वी के प्रथम भूकंप समसूचक का आविष्कार किया था झांग हेंग ने। पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी मानी जाती है तामू मैसिव। सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। केंद्र का पता लगाने के लिए आवश्यक भूकंपीय स्टेशनों की संख्या है 3। पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि के कारण होता है सुनामी। वह नदी जो अधिकतम देशों से होकर गुजरती है डेन्यूब नदी। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, आप भी जानते होंगे ये। नेक्स्ट है बहुत ऊंचाई पर हिमपात और बर्फ का एक बड़ा ढेर होता है जो पहाड़ी ढलानों से नीचे गिरता है, इसे क्या कहते हैं हिमस्खलन। तो दोस्तों इसमें हम इतना ही देखते हैं, बाकी इससे अगला पार्ट हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।